मोगरे के पौधे की उचित देखभाल करने पर मार्च में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। मेरे मोगरा के प्लांट में बहुत सारी कलियां बन गई हैं, लेकिन यदि आपके मोगरा में अभी तक कलियां नहीं बनी हैं, तो आप किस फर्टिलाइज़र को डालेंगे जिससे बहुत सारी फ्लावरिंग शुरू हो जाए? आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मार्च में हम मोगरा को किस तरीके से प्रॉपर केयर कर सकते हैं और इस केयर को करने का रिजल्ट आने वाले समय में भी मिलेगा। मोगरा में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। मोगरा अभी अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता रहेगा, इसलिए बहुत सही है कि आप जैविक खाद देना शुरू करें अपने मोगरा के प्लांट में। मुझे उम्मीद है कि जब मोगरा डोरमेंसी से बाहर आया था, यानी जनवरी फरवरी में आपने मोगरा में अच्छे से कटिंग और ट्रिमिंग कर दिया होगा। अब आपको करना क्या है, मोगरा को जो फर्टिलाइज़र देना है उसके लिए आपको चाहिए उपले या कंडे। यदि 2 गमले के लिए बना रहे हैं आप, तो 1 उपला काफ़ी है। 2 या 3 गमले में आप दे सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इसको पानी में भिगो दीजिए। पानी की मात्रा कितनी भी हो सकती है, आपको 2 दिनों तक पानी में भिगो करके रखना है। इस जो ये जो कंडे होते हैं, जो सूखे हुए कंडे हैं, इसमें प्रॉपर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो हमारे मोगरा के प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने में हेल्प करता है। और जितने भी फूलों वाले पौधे हैं आपके पास, चाहे वह सर्दियों के पौधे हों या फिर अभी परमानेंट वाले फ्लावरिंग प्लांट हैं, सबके फ्लावरिंग का समय चल रहा है इस समय। तो ये जो खाद है, आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट को दे सकते हैं। बस इस बात का आप ध्यान रखें कि जो कंडे आप यूज़ कर रहे हैं, ये फ्रेश नहीं होने चाहिए। साल 2 साल पुराने हों, तभी ये अच्छा काम करेगा। फ्रेश कंडे को यूज़ करने से आपके पौधे गर्मियों में ख़राब भी हो सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये कंडे आप नर्सरी से भी ले सकते हैं, नर्सरी में भी वो लोग रखते हैं क्योंकि नर्सरी वाले भी यूज़ करते हैं, या फिर जिस दुकान से आप पूजा पाठ के लिए सामान खरीदते हैं, वहाँ पर ये कंडे होते हैं, क्योंकि हवन में ये काम में आता है। इस कंडे की राख को भी यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। ख़ैर, आज वो बात हम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि मोगरा के लिए ऐसी कौन-सी चीज़, आपको कौन-सा खाद अपनाना है जिससे मोगरा में फ्लावरिंग शुरू हो जाए। फर्टिलाइज़र को देने के पहले 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखें कि मोगरे को बड़े कंटेनर में लगाना है। यदि न्यू प्लांट आप लेकर के आ रहे हैं नर्सरी से, तो सिंपल आप गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं, क्योंकि मोगरा के ये फ्लावरिंग का समय है, तो मोगरा में फ्लावरिंग समय पर ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि अभी ही बहुत सारा फर्टिलाइज़र डालना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं और प्लांट में बहुत सारा फर्टिलाइज़र दे देते हैं, तो कई बार पौधे मर भी जाते हैं। आप सिंपल मिट्टी में लगाइए, और ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, इसको हर 10 टू 15 डेज़ के बीच में देना आप शुरू करेंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आपके मोगरा में लश ग्रीन पत्तियाँ निकल कर के आएँगी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी है और पोटेशियम और फ़ॉस्फ़ोरस एक प्रॉपर क्वांटिटी में है, जो आपके मोगरा पर फ्लावरिंग लेने में हेल्प करेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हमारे पौधे के मिट्टी के अंदर जो केचुए होते हैं, उन्हें ये पनपने का मौका देता है, जिसकी वजह से केंचुओं को नुकसान नहीं होता और मिट्टी उपजाऊ बनती है। देखिए, ये मेरे मोगरा का पौधा है, बड़े कंटेनर में लगाया है, पूरे दिन के सनलाइट में रखना है। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अपने पौधे को शेप में रखें, डी शेप ना होने दें, यानी कि बहुत इधर-उधर से प्लांट बढ़ रहा हो, तो आप उसे कट कर दें। क्योंकि क्या होता है, प्लांट जब बहुत लंबे हो जाते हैं तो उन्हें सँभालना मुश्किल हो जाता है, और पत्तियाँ और स्टेम में सारी एनर्जी पौधे की चली जाती है और फ्लावरिंग कम होती है। वैसे तो मोगरे को यदि आप छोटे में झाड़ीदार रूप में बढ़ाएँगे, कट करके लगाएँगे, तब भी ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी करेगा। लेकिन मोगरा टिप पर ही फ्लावरिंग करता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गमले के अकॉर्डिंग ही आपको हाइट रखनी है। कई बार पौधा बहुत लंबा हो जाता है और गमले छोटे रहते हैं, तब भी ऐसे में पौधे आपके खराब होने लगते हैं। अब आपको क्या करना है, खाद देने के पहले एक बार गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई के फ़ायदे बहुत होते हैं। इससे मिट्टी उलट-पलट हो जाती है, जड़ों तक एरिएशन जाता है, हवा का दबाव जाता है, जिससे कि मिट्टी के ऊपर काई जम जाए या फिर कई बार फंगस ऊपर से लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए 15 दिनों में एक बार निश्चित तौर पर अपने गमले में ये काम आप किया करें, गुड़ाई कर दिया करें। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आपके किचन वेस्ट से जो प्याज के छिलके और बनाना के छिलके वगैरह जो निकलते हैं, उन्हें छोटे-छोटे कट कर लीजिए, थोड़ा ड्राई करके, और मिट्टी में साइड में दबा दीजिए। अब आप जितनी बार पानी देते रहेंगे, ये इसका जो अर्क है घुलकर पानी में मिलता रहेगा। ये आपके पौधे की उपजाऊ क्षमता को तो बढ़ाएगा ही साथ इसका कोई नुकसान नहीं है।
किचन वेस्ट से खाद जो भी हम निकाल कर देते हैं, अपने पौधे में डालते हैं, वो हमेशा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ। देखिए आप मेरे किचन वेस्ट को जैसे मैंने यूज़ किया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। कोई फंगस भी नहीं लगा है। कई लोग लिखने लगते हैं कि फंगस क्रिएट हो जाएगा। आपको मेरे पौधे में फंगस तो नहीं दिख रहा है। इसका एक कारण ये है कि हर एक 10 डेज़ पर मैं अपने पौधे पर फंजीसाइड का छिड़काव ज़रूर करती हूँ। अब फंजीसाइड पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यदि आपके पास फंजीसाइड नहीं है, कोई भी फंजीसाइड नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, 1 चम्मच या तो कोई डिटर्जेंट सोप ले लीजिए या फिर आप शैम्पू का 1 चम्मच ले लीजिए और पानी में 1 लीटर या आधे लीटर पानी में डालिए और अपने सभी प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए। यकीन मानिए इतना अच्छा फंजीसाइड है ये और बहुत ही आराम से घर में तैयार कर सकते हैं। आपको कोई खरीदने बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और इसका काम बिल्कुल फंजीसाइड की तरह ही होता है और शैम्पू और डिटर्जेंट सोप से आपके पौधे को कोई नुकसान भी नहीं होता। देखिए जो पानी हमने बनाया था उसमें आप 1 लीटर चाहे तो ऊपर से पानी मिला लें, क्योंकि वो पानी कम था, 2 लीटर के करीब मैंने लिया था तो 1 लीटर पानी ऊपर से मैंने मिला लिया है। अब ये उपले कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएँगे और आप सोच रहे होंगे कि पानी यूज़ करने के बाद उपले का क्या करना है? इस उपले को आप 2-3 बार पहले यूज़ कर लीजिए। जैसे अभी यूज़ कर लिया, 1 वीक के बाद फिर यूज़ कर लिया, पानी डाल के तब तक छोड़ दीजिए। हर बार जब आप पानी इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो नॉर्मल वाटर ज़रूर मिला लेंगे। बाद में आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से टूटने लगे हैं। या तो आप इन्हें बिल्कुल पाउडर जैसे ऐसे हाथों से बना के सुखा लीजिए, सुखा कर रख लीजिए और फिर जब कभी भी आप कोई भी सॉइल मिक्स तैयार कर रहे हैं, तो उसमें 1 मुट्ठी आप इसे डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा काम करेगा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि अपने सभी प्लांट में ये थोड़ा-थोड़ा ऊपर से डाल दीजिए, मल्चिंग का काम करेगा और खाद का खाद हो जाएगा। प्लस ये जैविक खाद है, इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यदि थोड़ा-सा ओवरडोज़ भी हो जाता है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीटली ऑर्गेनिक है ये। तो इस तरीके से ये उपला पूरी तरीके से यूज़ में आ जाएगा। मोगरे को कैल्शियम भी बहुत पसंद है, तो ये जो उपले से हम खाद बनाते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। इसमें कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीज़, आयरन जैसे तत्व होते हैं जो आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी काम करते हैं। तो इस तरीके से मार्च में आप अपने मोगरा का ख्याल रखिए और ये जो फर्टिलाइज़र है ये आप अपने सभी प्लांट को दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरे वीडियोज़ को एप्रिशिएट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मोगरा को ये जो खाद है ये हर 10 टू 15 डेज़ पर आपको देना है। आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी चूना भी मिला सकते हैं, क्योंकि व्हाइट फ्लावर जितने भी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो चूने में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, तो 1 चुटकी चूना आप 8 से 10 इंच के कंटेनर के लिए मिला सकते हैं, एनफ है। और उसे फिर वैसे ही 15 दिनों पर आप रिपीट कर लिया करें। आप कैल्शियम का कोई और स्रोत है आपके पास, जैसे स्टोन डस्ट हो या फिर चॉक यदि आपके पास है, तो वो भी आप दे सकते हैं, मात्रा उतनी ही रखनी है। मोगरा का प्लांट जो है वास्तु के हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है अपने घर में लगाना, क्योंकि इसकी खुशबू आपको तनाव मुक्त करती है। जितनी बार हम गार्डन में जाते हैं, एक बहुत ही अच्छी सी भीनी-भीनी सी खुशबू इसमें रहती है, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर में खुशबूदार पौधे ज़रूर लगाने चाहिए और ये आपको तनाव से मुक्त करते हैं। धन्यवाद।